और देश में कोरोना के मौजूदा हालात के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन के मामले में भारत नंबर 1 पर है। देश में अब तक वैक्सीन की कुल 13 करोड़ 22 लाख से ज्यादा खुराक दी गई है। लेकिन चिंता का सबब है देश के वो 146 जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है। जिन राज्यों में ज्यादा हालात खराब हैं वहां ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ाने का काम जारी है। देश में ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच एक राहत की खबर ये भी आई है। ICMR की स्टडी के मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। कोविड के खिलाफ देश में जंग जारी है और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना को हराने के लिए काम कर रही हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के कोविड हालात की जानकारी दी गई। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,95,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल 740 से अधिक जिलों में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से ज्यादा है, जो ज्यादा चिंता की बात है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर में गिरावट का दौर जारी है। हालांकि चिंता की बात यह है कि देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल हैं। इन राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। जिन राज्यों में ज्यादा हालात खराब हैं वहां ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ाने का काम जारी है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में रेलवे ने कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है, जिसे आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में DRDO ने 500 बेड का अस्पताल भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार भी अपने अस्पतालों में बेड की संख्याएं बढ़ा रही है। देश में ऑक्सीजन की स्थिति की बात करें तो केंद्र सरकार ने इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं। देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है, जिसमें उद्योग और अस्पताल को सप्लाई की जाती है। फिलहाल देश में सभी राज्यों को 6600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों से बात करके ऑक्सीजन टैंकर के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी लोगों को टीका देने का फैसला किया था। साथ ही ये भी ऐलान किया था कि वैक्सीन निर्माता अपनी मासिक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से जारी होने वाली खुराक की 50% आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे और शेष 50% खुराक की आपूर्ति राज्य सरकारों और प्रतियोगी बाजारों में करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। राज्यों को कोविशील्ड 400 रुपए प्रति डोज की कीमत पर मिलेगी। वहीं कंपनी निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज की कीमत पर कोविशील्ड उपलब्ध कराएगी। वैक्सीनेशन अभियान के बीच ICMR की ओर से एक राहत भरी खबर आई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है। ICMR की स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना के UK, ब्राजील और अफ्रीकन वेरिएंट को मात देने में कारगर है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। भारत बायोटेक ने बुधवार को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे जारी कर दिए। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की ओर से जारी नतीजों के मुताबिक ये वैक्सीन ओवरऑल क्लिनिकल तौर पर 78% असरदार है, जबकि कोविड के गंभीर मामलों में 100% असरदार है। वैक्सीन के मोर्चे पर अच्छी खबर ये भी है कि भारत सरकार की मदद से कंपनी वैक्सीन बना रही है और ये अगस्त से उपलब्ध होने के आसार हैं। कोरोना के इलाज के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रेमडेसिविर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जरूरी नहीं है और इसको सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। ऑक्सीजन के मसले पर भी अस्पतालों से इसे संभाल कर इस्तेमाल खर्च करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि कोविड से लड़ाई मिलकर जीती जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की घरेलू उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने इसके आयात पर सीमा शुल्क भी घटा दिया है। इसके साथ ही सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी 162 सरकारी अस्पतालों में PSA प्लांट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसमें से कुछ लग गए हैं, बाकी जल्दी ही लग जाएंगे। ऐसे में सबको मिलकर ही काम करना है, तभी ये जंग जीती जा सकती है। देश में 740 से अधिक जिलों में कुल 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। राज्य सरकारों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी ये 146 जिले हैं जो चिंता का विषय हैं। हमने राज्य सरकारों से बहुत व्यापक विचार विमर्श किया है
कि इन 146 जिलों में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रोका जा सके। वर्तमान में हमने आदेश निकाले हैं जिसमें कि ये कहा है कि कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए अब ऑक्सीजन की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट की जाएगी ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके मेडिकल उपयोग के लिए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम देश में सभी राज्यों को 6,600 मेट्रिक टन 7,500 में से एलोकेट कर रहे हैं।